The second law, make it attractive. Chapter 5, How to make habits irresistible. 1940 में एक डच साइंटिस्ट ने, जिनका नाम निको टिनबर्गन था, ये जानने के लिए कि हमें क्या चीज मोटिवेट करती है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। टिनबर्गन के इस काम के लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। टिनबर्गन ने नॉर्थ अमेरिका के सी शोर पर उड़ने वाले ग्रे और व्हाइट बर्ड्स हेरिंग गुल्स को इन्वेस्टिगेट किया था। टिनबर्गन ने अपनी रिसर्च में पाया कि अडल्ट हर्लिंग गुल्स की चोंच मतलब बीक पर एक छोटा लाल रंग का डॉट बना हुआ होता है और नए जन्मे हुए बच्चे खाने के लिए इसी डॉट को पकड़ते हैं। अपने पहले एक्सपेरिमेंट को शुरू करने के लिए टिनबर्गन ने एक कार्डबोर्ड पर हर्लिंग गुल्स का नकली फेस और बीक बनाई, और जब अडल्ट गुल्स नेस्ट में नहीं होते थे तब टिनबर्गन नेस्ट में नकली गुल्स का फेस रखते थे, और जब नए मतलब छोटे बच्चे उस नकली फेस की बीक को देखते थे तो खाने के लिए उस लाल डॉट को पकड़ते। टिनबर्गन ने यह भी नोटिस किया कि रेड डॉट जितना ज्यादा बड़ा होता था, नए बच्चे उससे उतनी जल्दी नोटिस कर लेते थे। एक दिन टिनबर्गन ने नेस्ट में 3 बड़े कार्डबोर्ड की बीक रखी जिसमें बहुत बड़े लाल डॉट बनाए गए थे। उन 3 बीक्स को देखकर बच्चे खुशी से झूमने लगे थे। टिनबर्गन और उनकी टीम सेम दूसरे जानवरों में भी ऐसा बिहेवियर देखा था। टिनबर्गन ने ग्रेलैक गूस को भी स्टडी किया। जब भी कभी गूस का अंडा नेस्ट से निकलकर बाहर गिर जाता तो वो उस गोल अंडे को अपनी बीक की मदद से वापस नेस्ट में रखती थी। गूस के अंदर ये इनबिल्ट होती है कि जब भी कुछ गिरेगा तो गोल जैसी दिखने वाली चीज को वापस बीक की मदद से अंदर रखना होगा, चाहे वो अंडा हो, पत्थर या कोई बॉल। ये कुछ इस तरह से था कि हर इंसान का ब्रेन कुछ रूल्स के साथ प्रीलोडेड होता है। साइंटिस्ट इसे सुपरनॉर्मल स्टिमुलाई कहते हैं। ह्यूमंस के अंदर भी ये सुपरनॉर्मल स्टिमुलाई होती है। ऑथर ने इसे जंक फूड का एग्जाम्पल दिया है। ऑथर कहते हैं, इंसानों ने हजारों सालों बाद टेस्टी खाना इवॉल्व किया है जिसे हम सब आज खाते हैं। हजारों साल पहले हमारे पूर्वज खाना ढूंढने के लिए स्ट्रगल करते थे, इसलिए उनके अंदर सुपरनॉर्मल स्टिमुलाई थी कि जो भी चीज सरवाइव करने के लिए मिले उसे खा लो। ऑथर समझाते हैं, वो सुपरनॉर्मल स्टिमुलाई आज भी हम सब के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है, जिसकी वजह से हम सब भले या जंक फूड खाते हैं, जबकि आज के जमाने में हमारे पास अच्छी डाइट मौजूद है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले 50,000 सालों से इंसानों का ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम बिल्कुल भी नहीं बदला है। ऑथर कहते हैं, आजकल मॉडर्न फूड इंडस्ट्री भी इंसानों की इसी सुपरनैचुरल स्टिमुलाई का फायदा उठाती है। फूड साइंसेस का सबसे पहला गोल ही ऐसे प्रोडक्ट्स को क्रिएट करना होता है जो कंज्यूमर को अट्रैक्टिव लगे। जैसे कंपनीज के पोटैटो चिप्स को और क्रिस्पी और सोडा ड्रिंक को और एनर्जेटिक बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर देती है। बल्कि कुछ कंपनीज में एक डिपार्टमेंट ऐसा भी होता है जिससे ये चेक करना होता है कि प्रोडक्ट आपके मुंह में जाकर कैसी फील देगा, जिससे ओरो सेंसेशन कहते हैं। ये एक तरीके की क्वालिटी चेक करने की स्ट्रैटेजी होती है। ओरो सेंसेशन को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे फ्रेंच फ्राइज जो बाहर से दिखने में ब्राउन और क्रंची होती है और मुंह में जाते ही घुल जाती है। कुछ फूड्स में डायनामिक कॉन्ट्रास्ट स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पिज्जा के साथ चीज और ओरियो बिस्किट की क्रंचीनेस के साथ उसकी स्मूथ क्रीम। इस तरह से आप उस खाने का, जैसे पिज्जा या ओरियो का टेस्ट कभी भी नहीं भूलते। यही वजह है कि आप इस तरह की चीजों को हद से ज्यादा खाते हैं, क्योंकि आपके ब्रेन को ये चीजें ज्यादा अट्रैक्टिव और टेस्टी लगती है। ऑथर कहते हैं कि मॉडर्न फूड इंडस्ट्री तो सेकेंड लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज, मेक इट अट्रैक्टिव का बस एक छोटा सा एग्जाम्पल है। जो चीज जितना अट्रैक्टिव होगी वो उतनी ही जल्दी आपकी हैबिट बनने लगेगी। ऑथर कहते हैं, आप अपने आसपास देखिए, सोसाइटी स्किल्ड इंजीनियर्स से भरी हुई है। मॉल्स में मैनिक्वीन्स पर कपड़े इस तरह से लगाए जाते हैं कि वो अट्रैक्टिव लगे। सोशल मीडिया पर आपको कुछ सेकंड्स में ही हजारों लाइक्स मिल जाते हैं। ये सब कुछ मॉडर्न दुनिया की सुपर नॉर्मल स्टिमुलाई है जो चीजों को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं वो आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगती है, जिसकी वजह से आप उन्हें खरीदने, सोशल मीडिया यूज, ओवर ईटिंग करने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचते। अगर आप हिस्ट्री के पैटर्न से समझे तो आपको पता लगेगा कि फ्यूचर में चीजें आज के मुकाबले में और भी ज्यादा अट्रैक्टिव होंगी। असल में बात तो ये है
कि इन अट्रैक्टिव चीजों को ना कहना या अवॉइड कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ऑथर कहते हैं इस सेकेंड लॉ मेक इट अट्रैक्टिव में हमारा गोल यही सीखना है कि कैसे हम अपनी हैबिट्स को इररेजिस्टेबल, अनअवॉइडेबल बना सकते हैं। हम किसी भी हैबिट को सुपर नॉर्मल स्टिमुलाई से जोड़ नहीं सकते, इसलिए हमें अपनी हैबिट्स को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना होगा, जिसके लिए हमें अपने बायोलॉजिकल सिग्नेचर को समझना होगा, जिसे द डोपामिन स्पाइक कहते हैं, द डोपामिन ड्रिवन फीडबैक लूप। ऑथर बताते हैं कि साइंटिस्ट इंसानों की क्रेविंग को न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन की मदद से मेजर कर सकते हैं कि वो क्रेविंग कब होती है। 1954 में दो न्यूरो साइंटिस्ट जेम्स ओल्स और पीटर मिलनर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिससे क्रेविंग्स मतलब इच्छा के पीछे का न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस समझ में आया। ओल्स और मिलनर ने रैट्स मतलब चूहों के दिमाग में इलेक्ट्रोड्स डाले और डोपामिन के रिलीज को बंद कर दिया, जिसकी वजह से रैट्स की जीने की इच्छा ही खत्म हो गई। रैट्स के अंदर किसी भी चीज के लिए क्रेविंग नहीं बची थी, जिसके बाद कुछ ही दिनों में रैट्स की मौत हो गई। जिसके बाद कुछ साइंटिस्ट ने रिसर्च को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से रैट्स के अंदर डोपामिन को ब्लॉक किया और इस बार साइंटिस्ट ने रैट्स के मुंह में शुगर मतलब चीनी के कुछ दाने डाल दिए थे। इस बार रैट्स का चेहरा खुशी से जगमगा उठा था। साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च में पाया कि डोपामिन ब्लॉक करने के बाद भी रैट्स टेस्ट को महसूस और एंजॉय कर सकते थे, लेकिन उनके अंदर चीनी की इच्छा नहीं थी। ऑथर कहते हैं कि जब इच्छा मर जाती है तो उससे जुड़ा एक्शन भी खत्म हो जाता है। ऑथर बताते हैं कि जब दूसरे रिसर्चर्स ने एक और एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने डोपामिन के लेवल बढ़ा दिए, तो साइंटिस्ट ने पाया कि रैट्स अपनी हैबिट्स को नॉन स्टॉपेबल स्पीड से करने लगे थे। ऑथर कहते हैं हैबिट्स डोपामिन से ही इन्फ्लुएंस होती है। आपकी हर हैबिट जैसे जंक फूड, ड्रग्स, गेम्स, सोशल मीडिया वगैरह आपके डोपामिन के हाई लेवल से जुड़ी होती है। डोपामिन हर एक के न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस में अहम रोल निभाता है, जैसे मोटिवेशन, लर्निंग, पनिशमेंट और वॉलंटरी मूवमेंट। ऑथर बताते हैं कि डोपामिन सिर्फ तभी रिलीज होती है जब आपको खुशी या प्लेजर महसूस होता है, बल्कि डोपामिन तभी रिलीज होने लगता है जब आप वो काम करने जा रहे होते हैं जिससे आपको खुशी मिलती है। जैसे एक गैम्बलर को जीतने में बेशक खुशी मिलती है, लेकिन वो तब भी खुश होता है जब वो बेटिंग शुरू करता है। असल में आप जब भी सोचते हैं कि यह अपॉर्चुनिटी फायदेमंद होगी, तो आपका डोपामिन बढ़ जाता है। ऑथर बताते हैं इंसान का ब्रेन किसी भी चीज को पसंद करने से ज्यादा उसे हासिल करना चाहता है। ब्रेन की वांटिंग मतलब हासिल सेंटर्स असल में लाइकिंग सेंटर्स से बने होते हैं। ऑथर बताते हैं कि किसी भी चीज के देखने पर वांटिंग सेंटर्स 100% एक्टिव रहते हैं और लाइकिंग सेंटर्स सिर्फ 10% एक्टिव रहते हैं। इच्छा, डिजायर से ही बिहेवियर या हैबिट शुरू होती है। इन सब बातों से आप समझ गए होंगे कि सेकेंड लॉ ऑफ बिहेवियर मेक इट अट्रैक्टिव कितना इंपॉर्टेंट होता है। आपको अपनी हैबिट्स को इतना अट्रैक्टिव बनाना होगा जिससे डोपामिन लेवल बढ़ जाए और आप एक्शन लेने के लिए मोटिवेट हो जाए। जिसके बाद रोल आता है टेम्पटेशन बंडलिंग स्ट्रैटेजी का। हाउ टू यूज टेम्पटेशन बंडलिंग टू मेक योर हैबिट्स मोर अट्रैक्टिव। ऑथर एक स्टूडेंट के बारे में बताते हैं। रोनान बार्ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, जिन्हें नेटफ्लिक्स देखना बहुत पसंद था, लेकिन वो साथ ही अपनी एक्सरसाइज को भी मेंटेन करना चाहते थे। इसलिए रोनान ने अपनी स्टेशनरी बाइक को हैक करके अपने टेलीविजन और लैपटॉप से कनेक्ट कर लिया। जिसके बाद रोनान ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जिससे वो अपनी बाइक पर नेटफ्लिक्स को सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पीड पर ही देख सकते थे। रोनान ने एक मंत्र बनाया था, एलिमिनेटिंग ओबेसिटी 1 नेटफ्लिक्स बिंज एट अ टाइम। अब आप रोनान के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि वो अपनी हैबिट और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए टेम्पटेशन बंडलिंग स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर रहे थे। टेम्पटेशन बंडलिंग तब काम करता है जब आप अपनी पसंद की हैबिट को अपनी जरूरत की हैबिट से जोड़ लेते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन टेम्पटेशन बंडलिंग में एक्सपर्ट होते हैं। जैसे जब अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी एबीसी को अपना थर्सडे नाइट वाला शो लॉन्च करना था, तो उन्होंने बहुत बड़े लेवल पर टेम्पटेशन बंडलिंग की थी। एबीसी एडवर्टीजमेंट्स पर लोगों को शो देखते वक्त पॉपकॉर्न, वाइन और एंजॉय करने के लिए मोटिवेट करती थी।
ऑथर बताते हैं कि एबीसी के हेड ने ऑडियंस मतलब दर्शकों की पसंदीदा और डेली हैबिट्स जैसे फन करना, वाइन पीना, फैमिली के साथ बैठना और पॉपकॉर्न खाना, इन सभी चीजों को एबीसी के शो के साथ जोड़ दिया था। धीरे धीरे लोगों ने एबीसी को हर थर्सडे 8 बजे देखना मजे और रिलैक्स करना समझ लिया था। इस तरह से टेलीविजन को ऑन करने की हैबिट अट्रैक्टिव बन गई। ऑथर कहते हैं, जब आपको अपनी पसंद अपनी हैबिट के साथ करना पड़ता है तो आपको कोई भी हैबिट और ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगती है। जैसे आपको अपना वजन कम करना है और आपको सेलिब्रिटी गॉसिप्स देखना पसंद है, तो आप ऐसा जिम ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर टीवी में हर वक्त सेलिब्रिटी गॉसिप्स के शोज आते हो। ऑथर बताते हैं कि टेम्पटेशन बंडलिंग साइकोलॉजिकल थियोरी, जिसका नाम प्री मैक्स प्रिंसिपल है, उसे अप्लाई करने का बेहतर तरीका है। इस प्रिंसिपल को आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे आपको अपने पेंडिंग मेल्स को देखना पसंद नहीं है, लेकिन आपको पेडिक्योर करवाना पसंद है, तो आप ये शर्त रख सकते हैं कि मैं जब भी पेडिक्योर करवाऊंगा या करवाऊंगी तो उसके साथ मैं अपने मेल्स को भी चेक करूंगा या करूंगी। इस तरह से धीरे धीरे आप पेडिक्योर से अपने मेल्स को जोड़ लेंगे और मेल्स को देखने की हैबिट आपके लिए अट्रैक्टिव बन जाएगी। ऑथर समझाते हैं कि आप लोग टेम्पटेशन बंडलिंग को हैबिट स्टैकिंग के साथ जोड़कर भी काम कर सकते हैं। द हैबिट स्टैकिंग प्लस टेम्पटेशन बंडलिंग इक्वल्स टू फर्स्ट करंट हैबिट के बाद मैं हैबिट आई नीड डिवाइडेड बाय या जिस हैबिट की मुझे जरूरत है करूंगा। दूसरा हैबिट आई नीड, जिस हैबिट की मुझे जरूरत है उसके बाद मैं हैबिट आई वांट, उस हैबिट को करूंगा जिससे करना मुझे पसंद है। जैसे आप स्पोर्ट्स देखना चाहते हैं लेकिन आपको सेल्स कॉल करनी है। पहला, आप लंच ब्रेक खत्म होने के बाद में 3 क्लाइंट्स को कॉल करूंगा या करूंगी, नीड। दूसरा, 3 क्लाइंट्स को कॉल करने के बाद मैं स्पोर्ट्स देखूंगा, वांट। इस तरह से आप जरूरी हैबिट्स को जल्दी करेंगे, क्योंकि इसके बाद आपको उन हैबिट्स को करने का मौका मिलेगा जिन्हें आप करना चाहते हैं।